क्या आपके आईटीआई का रिजल्ट जारी हो गया है? क्या आप अपने आईटीआई के मार्कशीट में सुधार कराना चाहते हैं? क्या आप अपने रिजल्ट में रीचेकिंग कराना चाहते हैं, यानी राय से ग्रीवेंस कराना चाहते हैं? और अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। कहीं भी आप वीडियो को स्किप न करें, वरना आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा और आप जल्दबाजी में आपसे कुछ गलती ना हो। हम पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन में ऑल प्रेस कर ले, ताकि आपको आगे आईटीआई के बाद सीटीआई, अप्रेंटिसशिप या आईटीआई से रिलेटेड जॉब करना होगा तो आगे आपको इसकी जानकारी हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटीआई इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। राय से ग्रीवेंस का मतलब होता है एक शिकायत उठाना, यानी कि जिस भी चीज़ में आपको आपत्ति है आप अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जैसे आपके रिजल्ट में, आपका मार्कशीट में आपका नाम या आपका मार्क्स वगैरह में दिक्कत है, शिकायत है, तो आप राय से ग्रीवेंस कर सकते हैं। चलिए हम आगे जानते हैं उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है आपको NCVT MIS का पोर्टल ओपन कर लेना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में उसका URL दिया गया है। तो आपको ncvtmis.gov.in सर्च कर लेना होगा। जैसे साइट ओपन होता है तो आपको इस तरह से व्यू दिखाई देगा। स्टेप 2, तो आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना होगा, वेरिफिकेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हो तो एक ऑप्शन आता है आपको मार्कशीट वेरिफिकेशन पर, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरह से व्यू दिखाई देगा। स्टेप 3 है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेना होगा। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सिस्टम एनुअल है या सेमेस्टर चयन कर लेना होगा और यहाँ पर आपको ईयर चयन कर लेना होगा, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर आपको चयन कर लेना होगा। फिर आपको यहाँ सर्च कर लेना होगा। तो स्टेप 4 में आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। आपके रिजल्ट को इस तरह से अच्छे से देख लेना होगा कि आपके रिजल्ट सही हैं या गलत है। तो इस रिजल्ट को आपको अच्छे से देख लेना होगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट सही है, आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट है, सेटिस्फाई है, तो आपको एग्री पे क्लिक कर लेना होगा। जब तक आप एग्री नहीं करते हैं तब तक आपका मार्कशीट NTC डाउनलोड नहीं होगा। इसलिए आपको लगता है कि आपका रिजल्ट सही है, आप सेटिस्फाई है, तो आपको एग्री कर लेना होगा। अगर आपको लगता है कि आपके रिजल्ट में कुछ गलतियाँ है जिसे आप सुधार कराना चाहते हो तो राय से ग्रीवेंस पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप राय से ग्रीवेंस करते हैं तो आपको एक मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से, जिसमें लिखा रहेगा आई एग्री डेट इन कैश राय से ग्रीवेंस द रिजल्ट डिक्लेयर हियर बाय द डाउनलोडिंग ऑफ मार्कशीट NTC विल बी पुट ऑन होल्ड ऑन अप्रोक्स 30 and 45 डेज। तो जैसे आप राय से ग्रीवेंस करते हैं तो आपके रिजल्ट में कुछ सुधार करने के समय जो लगेगा वो 30 से 45 दिन का समय लग सकता है। इस बीच में आप कोई भी मार्कशीट NTC डाउनलोड नहीं कर सकते। तो याद रखें, जब भी आप राय से ग्रीवेंस कर रहे हैं तो आपको ये समय देना पड़ेगा। इस बीच में अगर आपको कोई फॉर्म फिल करना है, अप्रेंटिसशिप वगैरह अप्लाई करना है तो आप नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप राय से ग्रीवेंस करें। तो अगर आपको राय से ग्रीवेंस करना है तो आपको ओके पर क्लिक कर लेना होगा। नेक्स्ट स्टेप में जैसे आप ओके करते हो राय से ग्रीवेंस पर, उसके बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें आपको ट्रेनी नेम, ग्रीवेंस टाइप और रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना होगा और नेक्स्ट करना होगा। ग्रीवेंस टाइप 2 तरह से होते हैं, एक प्रोफाइल रिलेटेड और एक रिजल्ट रिलेटेड। अगर आपको लगता है कि आपके प्रोफाइल में नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ किसी चीज़ में गलती है तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा प्रोफाइल रिलेटेड। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स में कहीं पर दिक्कत है, आपके रिजल्ट में कहीं दिक्कत है, नंबर में दिक्कत है, तो आपको रिजल्ट रिलेटेड चयन कर लेना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको कैसे करना होगा, सबसे पहले तो अपना नाम, ट्रेनी नाम यहाँ पर डाल देना होगा और यहाँ पर ग्रीवेंस टाइप, ठीक है। तो हमने 2 ग्रीवेंस टाइप बताए हैं, एक प्रोफाइल रिलेटेड, दूसरा रिजल्ट रिलेटेड, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं प्रोफाइल रिलेटेड और यहाँ पर आपको डाल देना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो पहले जिनका प्रोफाइल में मिस्टेक्स होगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ या फादर्स नेम या कुछ भी प्रोफाइल फ़ोटोज़ वगैरह, तो पहले हम प्रोफाइल रिलेटेड को समझ लेते। तो अगर आपको प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस देना होगा या आपको रिजल्ट रिलेटेड ग्रीवेंस देना हो, आपको ये सब चीज़ फिल कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जो नेक्स्ट स्टेप है वो अच्छे ध्यान से समझिए। आपने जो रजिस्ट्रेशन के समय, ट्रेनी वेरिफिकेशन के समय जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिए होंगे, ठीक है, आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, उसमें एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको डालना होगा। तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिखाई देगा।
तो अगर आपका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है, बंद है, तो ऐसे में आप अपना ईमेल को चेक कर सकते हैं। अगर आपका ईमेल भी बंद है तो ऐसे में आपका राइट से ग्रीवेंस नहीं हो सकता। तो दोनों में से एक कम से कम चालू हो तो आपको अपने ईमेल या मोबाइल नंबर को चेक कर लेना होगा कि आपका OTP आया है कि नहीं। आपके OTP के लिए आपको 3 चांस ही दिया जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आपको समय से पहले आपको OTP यहाँ पर फिल कर लेना होगा। अगर आपका मोबाइल बंद है, आपके मोबाइल में OTP नहीं जा रहा है, तो आप अपने ईमेल को चेक करिएगा। तो ईमेल में आपका OTP जो है इम्पोर्टेंट में आया होगा, या तो अपडेट में आया होगा, या उसमें भी नहीं आया होगा, तो कभी कभी स्पैम में भी चला जाता है। तो आपको सारे चीज़ों को चेक कर लेना होगा और आपको जल्दी से OTP यहाँ पर फिल कर लेना होगा। फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपको नेक्स्ट स्टेप मिल जाएगा ट्रेनी प्रोफाइल का। ट्रेनी प्रोफाइल में आपका रोल नंबर, ट्रेनी नेम, एकेडमिक सेशन, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर्स नेम इत्यादि ये सारा डिटेल दिया रहेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ख्याल रखना होगा, जो भी सुधार करना है प्रोफाइल से रिलेटेड, उसमें आपको मैक्सिमम 3 ग्रीवेंस दिया गया है, यानी आप सिर्फ 3 चीज़ों को सुधार करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फादर्स नेम, मदर नेम, DOB, ट्रेनी नेम, ये सारा चीज़ दिया गया है, उसमें से सिर्फ आप 3 को ही सुधार करा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप को समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं जो 5 ऑप्शन दिया गया था, फादर नेम, मदर नेम, DOB, ट्रेनी नेम और फोटोग्राफ, इसमें से हमने 3 चीज़ों को सुधार कराना चाहते हैं, जैसे कि DOB, ट्रेनी नेम और फोटोग्राफ। तो इस पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना होगा। अगर आपका फादर नेम या मदर नेम में होगा तो उसमें आपको क्लिक कर लेना होगा। तो अधिकतम आपको 3 ही चीज़ों का सुधार कराने की अनुमति दिया जाता है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने 3 चीज़ों को चयन कर लिए हैं एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर आपको करेक्ट डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। ये देखिए, जैसे कि ये करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है तो हमने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद हमने ट्रेनी नाम पे भी सुधार कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर ट्रेनी नेम को भी हमें लिख लेना होगा। उसके बाद आपको फ़ोटो भी सुधार कराना चाहते हैं, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ जो कि JPG या PNG फाइल में होना चाहिए, तो उसको भी आपको यहाँ पर चूज़ फाइल में जाकर सेव कर लेना होगा। उसके बाद अगर आपका नाम में मिस्टेक्स था, आप उसे सुधार कराना चाहते हैं, तो आपको नाम तो यहाँ पर लिख दिए हो, मगर आप प्रूफ कैसे देंगे, तो उसके लिए आपको 10वीं या 12वीं का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है। तो 10वीं या 12वीं का मार्कशीट जहाँ पर आपका नेम या DOB सही से लिखा हो, उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। तीसरी चीज़, अगर आप फ़ोटोग्राफ चेंज कराना चाहते हैं तो फ़ोटोग्राफ के साथ साथ आपको एफिडेविट ज़रूरी है कि यह आपका फ़ोटो सही है कि नहीं। तो आपको अपने तहसील में एफिडेविट करा लेना होगा, तभी आपका फ़ोटो चेंज होगा। देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारी चीज़ें फिल कर लिए हैं। यहाँ हमने डेट ऑफ बर्थ फिल कर लिए और यहाँ पर अपना नाम भी फिल कर लिए हैं। यहाँ पर हम फ़ोटोग्राफ भी फिल कर लिए हैं और यहाँ पर मार्कशीट भी फिल कर लिए हैं और यहाँ पर एफिडेविट भी फिल कर लिए हैं। तो ऊपर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, देख सकते हैं। एक है लेटेस्ट ट्रेनी फ़ोटोग्राफ, तो अगर आपको फ़ोटो को चेंज करना है तो वर्तमान का फ़ोटो आपको लगाना होगा। दूसरी चीज़ एफिडेविट फॉर फोटोग्राफ चेंज, तो जब भी आप फ़ोटोग्राफ चेंज करते हो तो आपको एफिडेविट देना ज़रूरी है। जैसे आपको लगता है कि सारी चीज़ आपने अच्छे से फिल कर लिए हैं तो आपको सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक कर लेना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जैसे आपने सारा चीज़ फिल कर लिए हैं, सबमिट ग्रीवेंस कर लिए हैं, आपको इस तरह से व्यू दिखाई देगा जिसमें आपको एक ग्रीवेंस आईडी दिया जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से ग्रीवेंस आईडी आपको दिया गया है। तो आपको इसे स्क्रीनशॉट कर लेना होगा या आपको इसे नोट डाउन करके रख लेना होगा, ताकि आपको भविष्य में जब भी आपको ग्रीवेंस चेक करना हो तो इसी नंबर से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है आगे हम बताएंगे कि किस तरह से आप अपना ग्रीवेंस चेक कर सकते हैं कि आपके रिजल्ट में सुधार हुआ है कि नहीं, आप बीच बीच में चेक करके देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं जो सेकेंड प्रॉब्लम था, एग्जामिनेशन प्रॉब्लम था, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो जैसे हमने पिछला प्रोसेस बताए थे, सेम ये भी प्रोसेस है। आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर ट्रेनी नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर ग्रीवेंस टाइप में आपको एग्जामिनेशन रिलेटेड चयन कर लेना होगा और आपको यहाँ पर ईयर भी चयन कर लेना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप ग्रीवेंस टाइप सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद स्टेप जो सेकेंड स्टेप चालू हो जाता है, उसमें आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे आपके OTP सेंड किया जाता है। तो आप अधिकतम इसे 3 बार सेंड कर सकते हैं, यानी कि आपका OTP सही से नहीं आया होगा तो आप इसे रीसेट OTP कर सकते हैं। तो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल नंबर पे जो भी OTP आया होगा उसे यहाँ फिल कर लेना होगा। जैसे फिल करते हो उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना होगा। तो जैसे आप अपना OTP सबमिट कर देते हैं, उसके बाद स्टेप 2.2 में आपको इस तरह से आपका रिजल्ट प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। तो आपको जहाँ भी दिक्कत लगता है, जैसे कि देख सकते हैं इस रिजल्ट में फेल इन इंजीनियरिंग ड्राइंग
ट्रेड प्रैक्टिकल और ट्रेड थ्योरी। तो इस तरह से जो भी सब्जेक्ट में फेल है वो इस तरह से दिखाई देगा, और आपका अब्सेंट है या फेल है या मार्क्स है वो भी इस तरह से कुछ दिखाई देगा। तो ये सारा चीज़ को आपको अच्छे से चेक कर लेना होगा। आपका जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि गलती है, जिसमें सुधार की ज़रूरत है, सिर्फ उसी चीज़ का आपको ग्रीवेंस करना होगा, ताकि सिर्फ उसी चीज़ में सुधार हो और आपका जो रिजल्ट है उसमें सुधार होके आ सके। तो जैसे आप अपना रिजल्ट चेक करते हैं, आपको जो भी चीज़ों में गलत लगता है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टेप है ट्रेनी सेलेक्ट ग्रीवेंस सब टाइप। तो जो भी आपका ग्रीवेंस है उसका सब टाइप आपको यहाँ चयन कर लेना होगा। तो आपको अपना मेन मार्क्स में कोई भी सुधार करना चाहते हो, ग्रीवेंस सब टाइप दिया गया है, जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलेगा। एक ऑप्शन मिलता है आपका मेन सब्जेक्ट, जिसमें ट्रेड थ्योरी, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस दिया रहता है। दूसरा जो ऑप्शन रहता है वो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से रिलेटिव, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग, ट्रेड प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव असेसमेंट दिया जाता है। सब टाइप में आपको इन दोनों में से एक चयन कर लेना होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो जैसे कि आपका मेन सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो ट्रेड थ्योरी, इम्प्लॉयबिलिटी या वर्कशॉप, कैलकुलेशन में, तो पहला वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। अगर आपको लगता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में दिक्कत है, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, ट्रेड प्रैक्टिकल या फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो आपको सेकेंड वाले ऑप्शन को चयन कर लेना होगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट भी चयन करने का दिया है। जैसे कि हमने पहला वाला सिलेक्ट किया है मेन सब्जेक्ट का, तो ट्रेड थ्योरी, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप, कैलकुलेशन, साइंस ओपन हो चुके हैं। तो आपके ट्रेड अनुसार से यहाँ पर दिखाई देगा। तो जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है उसमें वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस का ऑप्शंस नहीं रहते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको जिस भी सब्जेक्ट में सुधार कराना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आप चयन कर सकते हैं। नीचे देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिया है। हालांकि जो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है ये मैंडेटरी नहीं है, यानी ये ज़रूरी नहीं है फिल करना, मगर फिर भी आपके जो प्रॉब्लम्स है आप उसे इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस डिस्क्रिप्शन में 100 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा सबमिट ग्रीवेंस, इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे हमने ग्रीवेंस सब टाइप चयन किए, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट का भी ऑप्शन आ गया है, जिसमें आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग या ट्रेड प्रैक्टिकल या फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो जिसको भी आपको सुधार करना है उस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे आपने ये डिस्क्रिप्शन फिल कर लिए, अपना सब्जेक्ट चयन कर लिए और ग्रीवेंस सब टाइप चयन कर लिए, उसके बाद आपको सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट स्टेप है, जैसे आप ग्रीवेंस बटन पे सबमिट कर देते हैं तो आपको कुछ इस तरह से मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके रिजल्ट, आपके मार्कशीट में सुधार होने में 30 से 45 दिन का समय लग जाएगा। ये एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसको आपको ओके कर लेना होगा। तो जो पॉपअप बॉक्स आपको ओपन हुए थे उसे आपको एग्री कर लेना होगा, और आपके जो मार्कशीट है, एनटीसी है, वो 30 से 45 दिन का समय सुधार करने में लग सकता है, ठीक। तो देख सकते हैं नीचे पे ट्रेनिंग ग्रीवेंस आईडी दिया गया है, तो आपको इसे नोट डाउन करके रख लेना होगा, या तो आपको इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख लेना होगा, ताकि भविष्य में आपको जब भी ग्रीवेंस चेक करना हो कि आपका रिजल्ट में सुधार हुआ है कि नहीं, तो आप इसी ग्रीवेंस आईडी से चेक कर सकते हैं। तो आगे हम वो भी समझेंगे कि किस तरह से आपका ग्रीवेंस को चेक करना है कि आपके रिजल्ट में सुधार हुआ है कि नहीं। तो ये आपको नोट करके ज़रूर रख लेना होगा, इसी नंबर से ही आपका ग्रीवेंस चेक होगा। तो अब हम यहाँ पर ग्रीवेंस चेक करना समझते हैं। इससे पहले जो भी स्टेप बताया गया था, आपको ग्रीवेंस शिकायत दर्ज करने के लिए बताया गया था। जैसे आपका ग्रीवेंस सबमिट हो जाता है, आपको ग्रीवेंस आईडी मिल जाता है, तो आपको चेक कैसे करना है ग्रीवेंस को, उसका स्टेप यहाँ पर दिया गया है। तो फर्स्ट स्टेप आपको समझना होगा। पहले स्टेप आपको वही तरीका है कि आपको NCVT MIS पोर्टल ओपन कर लेना होगा। जैसे आप NCVT MIS पोर्टल ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा लॉग कंप्लेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना होगा। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको कंप्लेंट टूल पे क्लिक करना होगा। टूल पे क्लिक करने के बाद आपको ग्रीवेंस का ऑप्शन मिलेगा, और ग्रीवेंस में आपको ग्रीवेंस व्यू का ऑप्शन मिलेगा। कुछ इस तरह से ग्रीवेंस व्यू दिखाई देगा, जिसमें आपका ग्रीवेंस जो आईडी दिया गया था उसको यहाँ पर फिल कर लेना होगा। उसके बाद आपको गो कर लेना होगा। स्टेप थर्ड में देख सकते हैं आपका ग्रीवेंस आईडी जैसे इंटर करते हो, उसके बाद आप गो करते हो तो आपको कुछ इस तरह से व्यू दिखाई देने लग जाएगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रेनी नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका ग्रीवेंस टाइप सारा चीज़ दिखाई देगा। देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीवेंस टाइप भी दिखाई दे रहा है, और जो भी ग्रीवेंस सब टाइप है ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ग्रीवेंस व्यू पे क्लिक करके आप पूरा डिटेल देख सकते हैं कि आपका ग्रीवेंस सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप, जैसे आपने ग्रीवेंस लिंक पे क्लिक करते हो, आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको ग्रीवेंस कोड, ग्रीवेंस सब टाइप,
सेमेस्टर, ईयर ये दिया रहेगा। तो ग्रीवेंस टाइप किस टाइप का है ये भी दिया रहेगा। ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा। यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन भी दिया रहेगा। और यहाँ पर आपको देखना होगा आपके अप्रूवल स्टेटस, क्या आपके अप्रूवल स्टेटस सुधार हुआ है या पेंडिंग में है। तो इस तरह से जैसे अप्रूवल हो जाता है तो यहाँ पर जो भी सूचना है अप्रूवल स्टेटस दिखाई देगा। अगर आपका अप्रूवल पेंडिंग है तो आपको अप्रूवल पेंडिंग दिखाई देगा। अगर आपका अप्रूवल हो चुका है तो यहाँ पर आपका अप्रूवल किस तरह से कैसे वो दिखाई देने लग जाएगा। तो डाउनलोड फाइल दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपका रिजल्ट में सुधार हो चुका है तो आपको यहाँ से डाउनलोड फाइल कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड फाइल करते हो तो आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके जो रिजल्ट है, आपके प्रोफाइल जो है चेंज हुआ है कि नहीं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ग्रीवेंस कोड दिया गया है और यहाँ पर आपका ग्रीवेंस टाइप दिया गया है। ठीक है, तो ग्रीवेंस सब टाइप क्या था यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि DOB, फोटोग्राफ, ट्रेनी नेम्स। तो यहाँ पर उसका ट्रेनी रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर करेंट ट्रेनी नेम का ऑप्शन मिलेगा और जो सुधार हुआ है, करेक्ट हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं जो नाम था वो अब यहाँ पर सुधार हो चुका है। ठीक है, तो आपका जैसे सुधार होगा तो वो इस तरह से दिखाई देगा, चाहे आपका प्रोफाइल से रिलेटेड हो या नाम से रिलेटेड हो। देख सकते हैं करेंट डेट ऑफ बर्थ भी सुधार हो चुका है। यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो अलग है और पहले जो डेट ऑफ बर्थ था वो अलग है। और आपने जो भी फाइल फिल किए होंगे यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो आपका जो भी ग्रीवेंस हो, या तो प्रोफाइल ग्रीवेंस या मार्कशीट ग्रीवेंस, आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है प्रोफाइल रिलेटेड। तो आज के हम इस वीडियो में ऐसे ग्रीवेंस के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप जाने हैं, जिसमें आपको कैसे ग्रीवेंस देना होगा और किस तरह से ग्रीवेंस को चेक भी करना होगा। तो इस तरह का ऑप्शन जो है पहली बार हुआ है, क्योंकि जो पेपर हुआ है CBT एग्जाम हुआ है, ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, इसलिए जो रीचेकिंग का ऑप्शन है वो भी ऑनलाइन ही कराया जा रहा है। ठीक है, तो इससे पहले जो प्रोसेस था वो कुछ अलग ही हुआ करता था। तो आपको ये वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेना होगा, समझ लेना होगा, उसके बाद ही आपको ग्रीवेंस देना होगा, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो। फिर भी आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि आपको हम सही सजेशन दे सकें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो एक लाइक ज़रूर करिए।